राधा स्वामी जी, यह साखी एक लड़की की है और 2018 की यह बात है। एक लड़की थी जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो गई जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन उनका पहले से ही यह बात तय थी कि वह लड़की ब्यास जरूर जाएगी। अगर आपको जाना है तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मना नहीं करोगे। तो परिवार वालों ने इसके लिए हाँ कर दी थी। जब उस लड़की की शादी हो गई तो उस लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने यह बात बाबा जी को कही थी कि जब हमारी लड़की की शादी हो जाएगी तो हम दोनों लोगों को लेकर ब्यास आएंगे। अब वह परिवार वाले अपनी लड़की और जमाई को दोनों को लेकर ब्यास चले गए। जब ब्यास गए तो वहाँ का जो माहौल था वह देखकर वह लड़का बहुत हैरान हो गया कि यहाँ पर तो लाखों की तादाद में संगत है और यहाँ पर जो भी इसको संभाल रहा है वह भी काफी शक्ति वाला होगा, ताकत वाला होगा, तभी तो इतनी संगत को कोई संभाल सकता है। अब उस लड़की ने और उसके हस्बैंड ने सत्संग सुना, लंगर छका, तो वह परिवार वाले बहुत खुश थे। उस लड़के के मन में भी अच्छे विचार आ रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब 4-5 दिन हो गए तो परिवार वाले कहने लगे कि एक और बाबा जी का सत्संग है, अगर आप कहो तो वह भी सुनकर जाते हैं। तो वह लड़की कहने लगी कि मम्मी पापा इतनी दूर आए हैं तो एक सत्संग और सुन लेते हैं। तो उन्होंने अगले सत्संग सुनने के लिए भी वहीं पर रुक गए, सेवा वगैरह करने लगे। अब वह जो लड़का था उसकी अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। तबीयत भी इतनी खराब हो गई, जो ब्यास में डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे भी दवाई वगैरह ली, ट्रीटमेंट चला, लेकिन उस लड़के की जो हालत थी वह ठीक ही नहीं हो रही थी। अब परिवार वाले भी बड़ा घबरा गए कि क्या करें, यह तो ठीक ही नहीं हो रहा। ऐसे ही 1-2 दिन उन्होंने वहीं से दवाई खिलाई, लेकिन उस लड़के को बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। अब वह जो लड़का था वह जब से बड़ा हुआ था कभी बीमार हुआ ही नहीं था। थोड़ा बहुत बुखार वगैरह चढ़ता था तो ठीक हो जाता था। अब उस लड़के के मन में यह बात आई कि आज तक तो मैं इतना कभी बीमार हुआ ही नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर इतनी हालत खराब हो गई है, मैं सही सलामत घर चला तो जाऊँगा। वह अपनी वाइफ से कहने लगा कि मेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, ऐसा ना हो कि मैं यहीं पर ही मर जाऊं। तो वाइफ कहने लगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारे सतगुरु बहुत बड़े हैं, वह सबकी रखवाली करते हैं, आप ऐसा मत कहो। लेकिन उस लड़के के तबीयत खराब होने के साथ साथ उस लड़के को बहुत गुस्सा आने लगा। वह कहने लगा कि हम अगला सत्संग नहीं सुनेंगे, आप घर चलो। अब पूरा परिवार घर आ गया। जब घर पर आ गए तो उस लड़के का ट्रीटमेंट वगैरह चला तो वह लड़का ठीक हो गया। जब लड़का ठीक हो गया तो थोड़ा समय बीता तो और कहीं सत्संग था, दिल्ली में एक सत्संग और था। तो वह लड़की कहने लगी कि ऐसे ऐसे दिल्ली में सत्संग है तो मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चली जाऊं, आपको तो कोई काम होगा तो आप जा नहीं सकते हो। अब लड़के के मन में बहुत पहले से ही गुस्सा था कि मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, लेकिन यह बातें उस लड़के ने कभी लड़की से कही ही नहीं थी।
लेकिन जब लड़की ने यह बात कही कि मैं दिल्ली सत्संग पर जाना चाहती हूँ, तब उस लड़के ने कहा कि मैं बस एक ही बात कहूँगा, आज के बाद तुम ना कभी ब्यास जाओगी, ना ही कहीं और भी कहीं सत्संग होगा वहाँ पर जाओगी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। वहाँ पर कोई शक्ति नहीं है, वहाँ पर बस लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तुम भी धोखेधड़ी में ही फंसी पड़ी हो। अपने गुरु का बिल्कुल मन से ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा वह कोई गुरु है। ऐसे कोई गुरु नहीं होते हैं। और भी उस लड़के ने बहुत गलत बातें बाबा जी के लिए बोली। लड़की बड़े साफ सुनती रही, लेकिन उस लड़की की आंखों से जो आंसू थे वह उसी का दिल ही जानता है कि उस पर क्या बीत रही थी। अब लड़की ने जब एक दो बार और कहा तो उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के ने चीज़ें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। अब उस लड़की के जो ससुराल वाले थे वह लड़की से कहने लगे कि माफ़ कर दो, ऐसा ना हो कि घर में कोई अनहोनी हो जाए। उस लड़की को कहने लगे कि अगर तुम्हारे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं जाना तो बेटा मत जाओ। उस लड़की ने उस दिन से यह बात सोच ली कि अब मैं कभी भी ब्यास जाने का नाम नहीं लूँगी। लेकिन जब भी कोई परिवार में से ब्यास जाता था तो उस लड़की का जो मन था वह बहुत बुरी तरीके से रोता था और सतगुरु के आगे वह लड़की एक ही अरदास करती थी कि बाबा जी, मेरे कौन से कर्मों का हिसाब किताब है कि आप मुझसे इतने दूर हो गए। एक छोटे से झटके ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। अब लड़की हमेशा ही सतगुरु के दर्शन के लिए तरसती रहती थी, लेकिन उस लड़की ने एक अपना नियम बना लिया। बिना नामदान लिए हुए वह लड़की बाबा जी के ध्यान पर बैठना शुरू कर दिया। ध्यान पर भी वह लड़की इतने मन से बैठती थी, उस लड़की का पक्का नियम बन चुका था। उस लड़की को धीरे धीरे अंदर से उस लड़की को बाबा जी के दर्शन होने लगे। शब्द स्वरूप दर्शन उस लड़की को अंदर से होने लगे। जब भी उसका कोई काम बिगड़ता था तो वह भी उस लड़की का सही हो जाता था। वह लड़की अपने घर में इतने कष्टों से झूल रही थी, लेकिन जब भी अपने सतगुरु को याद करती थी, बाबा जी का प्रसाद खाती थी, तो उस लड़की के सारे काम संवर जाते थे। बिना नामदान लिए हुए उस लड़की ने मालिक के अंदर से दर्शन किए। और जब भी लड़की वह कहीं काम करती थी तो उसको ऐसा लगता था कि मेरे सतगुरु मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे सतगुरु मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब उसके परिवार वाले जब भी उस लड़की से कहते थे कि बेटा ब्यास नहीं जाओगी, तो उस लड़की की आंखों से आंसू आते थे और वह लड़की का बस एक ही जवाब होता था। वह कहती थी कि पापा, वहां जाकर भी दर्शन करने हैं, मुझे तो सतगुरु घर बैठे दर्शन दे देते हैं। जब पूरी बात उस लड़की ने अपने मम्मी पापा को बताई तो उसके मम्मी पापा भी हैरान हो गए कि हमें इतने साल हो गए हैं नामदान लिए हुए, आज तक हमें कभी दर्शन ही नहीं हुए। जिस बेटी ने नामदान ही नहीं लिया और उसका ब्यास जाना भी छूट गया है, उस लड़की को अंदर से दर्शन हो रहे हैं।
तो फर्क कहां पर है? हमारे प्यार में, हमारे विश्वास में, हमारी तड़फ में। हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्यास जाएंगे, बाहरी दर्शन करेंगे, नामदान ले लेंगे तो हमारा सारा कुछ संवर जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होता है अगर हम पूरे नियम से चलेंगे, भजन सिमरण करेंगे, अपना मन में तड़फ होगी, तभी तो सतगुरु हमें दर्शन देंगे। ऐसे भी आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी तो हो जाती है, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें सतगुरु से दूर कर देते हैं। लेकिन वह लड़कियां कभी सतगुरु से दूर नहीं होती, और ना ही हमारे जो सतगुरु है वह अपनी बच्चियों से दूर होते हैं। वह उन्हें इस तरीके से दर्शन देते हैं। कितनी भाग्य वाली रूहें होती हैं वह, जिनकी अंदर इतनी तड़प होती है कि बिना नामदान लिए हुए भी हमें अंदर से दर्शन हो सकते हैं। तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हम अगर यह बात सोचें कि हम बाबा जी के पीछे भागेंगे तभी हमें दर्शन होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मन में तड़प है, दिल में लालसा है, तो सतगुरु कहीं गए ही नहीं हैं। वह हमारे अंग संग हर टाइम हमारे पास हैं। बस याद करने वाली वह आंखें होनी चाहिए। राधा स्वामी जी।